पो फूटते ही गाड़ी नारान पहुंची। बाजार और सड़कें सुनसान, सफर की थकान, लेकिन कुदरती मनाजिर ने सफर को खुशगवार बना दिया। दरियाए कुनहार का खूबसूरत बहाव, खुनकी से भरपूर नारान की रिवायती सुबह, परिंदों के चहचहाने की आवाज़ें, ये सब कुछ देखकर इन इलाकों में सैर के लिए दोबारा आने का इश्तियाक अंगड़ाइयाँ लेता है। इन इलाकों में सैरो सियाहत के लिए माह जून से सितंबर के कोई भी अयाम मौजू होते हैं। इस दौरान पाकिस्तान के मैदानी इलाकों के दर्जे हरारत 35 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक चले जाते हैं, जबकि इन वादियों में मौसम सर्द होता है। नारान में रात के औकात में पारा 7 से 10 और दिन के दौरान 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाता है। लेकिन जब आप नारान से बाबूसर टॉप की तरफ जाते हैं तो हर 10 किलोमीटर के बाद दर्जे हरारत में मजीद कमी वाक़े होना शुरू हो जाती है। सेहत ही जिंदगी है, लिहाजा गर्म मलबूसात हमेशा हमरा रखें। बसूरत दीगर बीमार होने के इम्कानात रोशन हैं जनाब। नारान की सतह समुंदर से बुलंदी 2409 मीटर, जबकि रास्ते में आने वाले दीगर खूबसूरत मकामात में बटाकुंडी 2624, बोड़ाबाई 2922, जलखंड 3140, गिटीदास 3678, लालूसर 3410 और बाबूसर टॉप 4175 मीटर शामिल हैं। यानी जूं जूं सफ़र की मंजिलें तय होंगी, आप मज़ीद बुलंदी की तरफ गामजन होते जाएंगे। बाबूसर टॉप तक के इलाके सूबा खैबर पख्तूनख्वा के तारीखी ज़िला मानसेरा के ज़ेरे इंतज़ाम हैं। दूर पहाड़ों पर घरों की चिमनियों से निकलता धुआं नई सुबह की शुरुआत की नवीद सुनाता आपकी नज़रों से ओझल हो जाता है। दाईं तरफ बुलंद पहाड़ों से गिरती आबशारें और सड़क पर बहते झरने, ये सब कुछ आपको वादिये नारान में सफ़र के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर देखने को मिलेगा। नारान से 15 किलोमीटर की मुसाफत पर बटाकुंडी का इलाका भी देखने के लायक है। चारों अतराफ सरसब्ज पहाड़, दामन में बहता दरिया, आसमान पर दौड़ते सफ़ेद बादल इस वादी को मजीद हसीन बना देते हैं। इस लंबे सफ़र के दौरान यहाँ थोड़ी देर क़याम करने में कोई हरज नहीं। अब तो बटाकुंडी में भी होटलों की भरमार हो चुकी है। इस वजह से कुदरती हुस्न मान पड़ता जा रहा है। पहाड़ों पर जमी बर्फ जो इस वक्त तक दिखाई देती है, आहिस्ता आहिस्ता पिघलती जा रही है। इस वजह से मकामी नदी नालों में पानी के बहाव में इजाफा हो रहा है। बल खाती सड़क और उस पर से गुजरता कुदरती पानी आपको मोहतात रहने की तलकीन करता है। इन रास्तों पर एक दूसरे से आगे निकलने की जुस्तजू आपको हमेशा के लिए अबदी नींद सुला सकती है। आगे आपकी अपनी मर्जी। गिटीदास सरसब्ज़ो शादाब चिरागाह है जो सयाहों की तवज्जो का मरकज बनी रहती है। एडवेंचर के शौकीन ख़वातीन व हज़रात गिटीदास से होते हुए वादिये नीलम जाते हैं। नारान से तकरीबन 48 किलोमीटर के फासले पर साफ शफाफ सब्ज रंग से मुज़य्यन झील आपका इस्तकबाल करेगी। उर्फ़े आम में इसे लुलू सर या लालू सर भी कहा जाता है और यही झील दरियाए कुनहार का मंबा है। 3410 मीटर की बुलंदी पर वाक़े इस झील के चारों अतराफ बुलंदो बाला पहाड़ इस मकाम को मजीद मुनफरिद बना देते हैं। पहाड़ों पर दिखाई देने वाली बर्फ से टकराकर आपके जिस्म को छूने वाली यखबस्ता हवाएं खबरदार करती हैं कि बाबूसर टॉप पर आपसे मजीद छेड़छाड़ करेंगी। 1857 की जंगे आज़ादी के दौरान लालू सर से 55 मुजाहिदीन को गिरफ्तार किया गया।
इस गिरफ्तारी की वजह भी उस दौर के मीर जाफर और मीर सादिक ही होंगे। आप खुद सोचें कि मौसम गर्मा के अलावा इन इलाकों में सफ़र करने या सैर के लिए आने से हम लोग इज्तनाब करते हैं, तो 167 साल कबल ऐसा क्या था कि कंपनी सरकार ने 4 दर्जन से जायद अफराद को गिरफ्तार कर लिया। लालूसर झील से बाबूसर टॉप का फासला तकरीबन 15 किलोमीटर है, लेकिन ये सफ़र बमुश्किल 30 मिनट में तय होता है। इसकी वजह बल खाते मोड़ और सड़क का मुसलसल बुलंद होना शामिल है। जो सयाह जिंदगी में पहली बार इस 15 किलोमीटर के टुकड़े पर सफर करते हैं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वो किसी भी लम्हे पलकें झपकने से भी कासिर होते हैं। बाबूसर नाम को सुनकर आप सोच रहे होंगे कि इस मकाम पर कोई बाबू रहता होगा, इसी वजह से शायद इसको बाबूसर पुकारा जाता है। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। तारीख के औराक को अगर पलटें तो ये बात सामने आती है कि 16वीं सदी ईस्वी में शहंशाह हिंद ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का गुजर इन वादियों से हुआ। बाबूसर के मकाम पर मुगलिया फौज ने पड़ाव डाला। इसी निस्बत से इस मकाम को बाबर सर पुकारा जाने लगा, जो बाद में बिगड़कर बाबूसर बन गया। सर से मुराद किसी चीज का सर नहीं, बल्कि इसका मतलब है ऊंचा मकाम। सर पश्तो जुबान का लफ्ज है जिसके मानी बुलंदी या ऊंचाई के हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं अर्शद व्लॉग। नाजरीन, आज का हमारा ट्रैवल व्लॉग है इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान का। और हमारा ये ट्रिप है, हमारे जो यूनिवर्सिटी के सारे फेलोज़ हैं इनकी डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो हम सब ने ये ट्रिप अरेंज किया है गिलगित का। तो तकरीबन हमारा 5 दिन का ट्रिप होगा और हम लोकल जा रहे हैं कोस्टा में बजरिया मोटरवे, और ये बाबूसर टॉप के ज़रिए हम जा रहे हैं। तो जो हमारी कोस्टर है इसका किराया जो है वो 3000 है पर हेड। और आप यहाँ की भी आप मौसम आप देखें बाबूसर टॉप का, बहुत खूबसूरत मौसम है। और हम लोग तो आए थे अपने तरीके से, हमने सब ने टी शर्ट्स पहनी हुई थी, जितने भी हम 7 बंदे हैं हमारे इधर के। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचे हमने फटाफट गाड़ी में से अपने कपड़े वगैरह निकाले और पहन लिए, और इस वक्त भी हम कांप रहे हैं सही तरीके से। तो आप देखें हमारे चारों तरफ बर्फ़ पड़ी हुई है और माशाल्लाह बहुत अच्छा मौसम है इधर का। और जैसे जैसे हम जिस जगह पे जाएंगे हम वहाँ की आपको अपडेट भी देंगे। और हमने रास्ते में 3-4 जगह पे स्टॉप किया था, स्टे किया था, जो कोस्टा वालों ने करवाया था। एक तो मनसेरा में हम रुके थे, उसके बाद हम नारान में रुके हैं, कागान में रुके हैं, और ये चौथा हमारा स्टॉप है इधर बाबूसर टॉप का। और इसके बाद आई थिंक चलास में हमारी गाड़ी रुकेगी। तो और उसके बाद इंशाल्लाह आपसे हम गिलगित पहुँचे मुलाकात करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं हमारे माविया भाई हैं, ये सही प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हैं। ये सब की बड़े अच्छे तरीके से फ़ोटोग्राफ्स अभी क्लिक कर रहे हैं। और साथ ही मेरे बड़े भाई ये दिल भाई हैं हमारे साथ, ये यहाँ पे अब्दुल्ला भाई हैं, ये हमारे मॉडल हैं। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों की बात कभी नहीं माननी, 2 दिन का ट्रिप बता के ये इधर आके बता रहे हैं 5 दिन का ट्रिप है। तो इधर हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं, कभी भी दोस्तों की बात आपने नहीं माननी, उन पर कभी भी भरोसा नहीं करना। ये आपको रास्ते में मरवाते हैं, आधे रास्ते में ये आपको मारते हैं। भैया आपको तो सर्दी नहीं लगती? खैर हो सर्दी, ये देखे ना बहुत बुरे हालात चल रहे हैं, मैक्सी काम अंदर से फुल गरम। ये हमारे माविया भाई हैं, ये सही एस्थेटिक वीडियोस बनाते हैं, इंस्टाग्रामर हैं। यार अभी हम जो है ना बाबूसर टॉप पे आए हैं और इधर बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल सर्दी नहीं लग रही और फुल चौका सीन है। और इधर जो सबसे वैसे ही पहनी हुई है, जैकेट तो वैसे ही पहनी हुई शो ऑफ के लिए है कि लोग समझें कि सर्दी है, लेकिन इधर सर्दी बिल्कुल भी नहीं। इधर वो अच्छी हवा चल रही है, इधर सर्दी नहीं लग रही। लास्ट टाइम बाबूसर 2018 या 19 में आया था, और उस वक्त ना सिर्फ इधर 2 या 3 रेस्टोरेंट थे। उन्हें रेस्टोरेंट तो नहीं कहना चाहिए, ढाबे से थे बिल्कुल, मतलब लकड़ी के बने हुए थे। यहाँ पे कोई इस तरह की फैसिलिटी नहीं थी। लेकिन अब तो यहाँ पे लोगों ने बिल्कुल कबाड़ा कर दिया इस जगह का, कोई समझ नहीं आ रही यहाँ पर ये बनाना क्या चाहते हैं। टोटली सब कुछ सीमेंटेड इन लोगों ने इधर बना दिया और इसकी ब्यूटी बिल्कुल ख़त्म कर दी है। नाजरीन, बाबूसर टॉप आकर तो बिल्कुल भी हमारे से बोलना ही नहीं होता। लास्ट टाइम हम आए थे तो तब भी बिल्कुल ना सभी खामोश हो गए थे,
यहाँ पे सर्दी इतनी ज़्यादा तो ज़रा बराबर बोलने नहीं होता। ये आप बर्फ़ देखें हमारे बिल्कुल साथ साथ है, और हमारी जो कोस्टर है वो नीचे भाग गई है। अब हमें ये पैदल नीचे जाना पड़ रहा है। कह रहे हैं कि आप लेट हो गए, आप आए नहीं हैं, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे। तो अब हमें थोड़ी सी पैदल मार्च करनी पड़ी है। तो चलें, अच्छा हो गया ये भी, थोड़ी सी हमारी टांगें भी सीधी हो जाएंगी और थोड़ा और टाइम मिल गया हमें इधर घूमने का। आबो हवा की अगर बात करें तो यहाँ साल के 12 माह मौसम सर्द ही होता है। मई से सितंबर तक दर्जे हरारत 11, जबकि रात के औकात में 3 डिग्री सेंटीग्रेड के इर्द गिर्द ही घूमता है। मौसम सरमा में शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से इस दर्रे बाबू सर को आमद व रफ्त के लिए बंद कर दिया जाता है और अमूमन जून के महीने में खोल दिया जाता है। बाबूसर टॉप से जब आप चिल्लास की वादी में दाखिल होने के लिए उतरते हैं तो सड़क के दोनों अतराफ बर्फ के ढेर दिखाई देते हैं। इसी वजह से सड़क गीली हो जाती है, जिस पर गाड़ी चलाने में काफी दुश्वारी पेश आती है। चिल्लास की वादी में दर्जे हरारत में यकसर तब्दीली वाक़े होने की वजह से गर्म मलबूसात उतारने पड़ते हैं, यानी मौसम गर्म हो जाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए रावलपिंडी से गिलगित बरास्ता बाबूसर टॉप का सफर तकरीबन 16 घंटे पर मुहित होता है। बाबूसर टॉप से गिलगित तकरीबन 167 किलोमीटर के फासले पर वाक़े है और ये सफर अमूमन 3.5 से 4.5 घंटे में तय होता है। यहाँ से सफर में थकावट का एहसास होना शुरू हो जाता है। कोस्टर गाड़ी के जरिए सफर हमेशा अच्छा ही होता है, लेकिन आज के दिन ना जाने क्यों मुसाफिरों को चिल्लास में उतार दिया गया और फिर छोटी गाड़ी में बिठाकर गिलगित की तरफ धकेल दिया गया। हमारे मुल्क में मेहमानों और मुसाफिरों के साथ इस तरह का सलूक रवा नहीं रखा जाता, क्योंकि ये रवैया हमारी रवायात के सरासर खिलाफ है। इसी बद तहजीबी की वजह से ये सफर 18 घंटों में तय हुआ। ये कोस्टर गाड़ी अड्डा पीर वदाई के बस स्टैंड नंबर 8 से मोरखा 7 जुलाई बवक्त शाम 7 बजे गिलगित के लिए रवाना हुई। गिलगित के बजाय चिल्लास में सवारियों को उतारने की वजह ये बयान की गई कि गाड़ी खराब हो चुकी है, जबकि मकामी मुसाफिरों से मालूम हुआ कि इन लोगों का हमेशा ही से यही वतीरा है कि मासूम मुसाफिरों को आधे रास्ते में उतार देते हैं। जो लोग पहली बार गिलगित का सफर करते हैं तो ये तजुर्बा उनके लिए निहायत परेशानी का सबब बनता है। सियाहत किसी भी इलाके की मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी का दर्जा रखती है। अगर मुसाफिर इन इलाकों में खुद साख्ता मसाइल का शिकार हों तो फिर सयाह हजरात इन इलाकों में जाने से इज्तनाब करेंगे। उम्मीद है ये लोग आइंदा मेहमानों के साथ ऐसा सलूक रवा नहीं रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।